साथियों नमस्कार, मैं कवि सीएल दीवाना फिर आपका यूट्यूब में फिर से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, इसी खुशी में एक कविता सुनते हैं और श्री दीवाना साहित्य कला युवक मंडल समिति आपका फिर से तहे दिल से स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। तो दोस्तों आइए सुनते हैं वो कविता जो हमने उनके लिए लिखा है। तो दोस्तों, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा प्यार है, ये कैसा स्नेह है, ये कैसा इश्क है। वो वफा भी करते हैं, वो जफा भी करते हैं, वो हया भी करते हैं। दोस्तों, पता नहीं उनके दिल में क्या क्या है, क्या क्या करना चाहते हैं, क्या क्या नहीं करना चाहते हैं, वो ही जाने। हम तो इतना जानते हैं कि जो मेरे सामने गुजरेगा मैं उसी को जान सकूंगा। कोई किसी के दिल की बात नहीं जान पाता है कि दिल में उसके क्या है। जो सामने बात होगी वही बात वो जानेंगे, वही बात हम भी जानेंगे। दोस्तों, बेपनाह मोहब्बत करने वाला व्यक्ति अगर अचानक ठोकर खाए तो उसके ऊपर क्या गुजरेगी ये आप लोग भी जानते हैं। जिसने मोहब्बत की है, प्यार किया है, स्नेह किया है, ये बातें वही जान सकता है जिसने किया है। सुनने वाला देखने वाला तो वाह वाह कर सकता है, मलहम लगा सकता है, पर दर्द दिल की बात नहीं जान सकता है। दर्द दिल की बात वही जानता है जिसके दिल में गुजरती है। तो दोस्तों, एक ऐसी ही एक कविता है जो हमने बड़े दिल से बनाई है, बड़े दिमाग से लिखा है, बड़ी मेहनत के साथ लिखा है। कभी कभी मुझे भी बड़ा दुख होता है कि इतनी अच्छी रचना कैसे लिख जाती है। फिर मुझे ख्याल आता है कि ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है, ये उन्हीं की कृपा से सब चल रहा है। मैं तो सिर्फ बाप मात्र हूँ जो लिखता हूँ, लेकिन प्रेरणा उसी माँ की होती है जिस माँ ने सबकी रक्षा की है, सबको सरस्वती का वरदान दिया है। पर मुझे एक विशेष वरदान दिया है जो मैं कवि शायर गीतकार हो गया हूँ और मुझे कविता लिखने की प्रेरणा उन्हीं से मिलती है, गीत लिखने की प्रेरणा उन्हीं से मिलती है, गज़ल लिखने की प्रेरणा उन्हीं से मिलती है। ऐसी माँ को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। खुदा कसम कहीं मिल जाए तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, उनके चरणों में सदा रहने की इच्छा व्यक्त करूंगा। तो हे सरस्वती माँ, ऐसे ही कृपा बनाए रखो। संसार मुझे कुछ भी कहे उसकी परवाह नहीं है, पर तेरी कृपा असीम मुझ पे सदा रहे। यही मैं तुझसे हाथ जोड़ के कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, मन्नत मांगता हूँ कि तू मुझे ऐसे ही खुशहाल बनाए रख। तेरे ही आशीर्वाद से ये सारा संसार चल रहा है, मैं भी तेरे आशीर्वाद से चल रहा हूँ। जो अच्छा बुरा लेखन कर लेता हूँ सब तेरी प्रेरणा होती है। माँ, तू कितनी महान है, तुझे तो कोटि कोटि नमन करते हैं। कभी आके मुझे दर्शन दो, मुझे अपने आंचल में एक साया प्रदान करो। माँ,
क्योंकि ये तेरा भक्त काफ़ी दूर तक निकल चुका है, उसे अब दर्शन दो माँ। तुम्हारा दर्शन के लिए खड़ा हूँ माँ, तुम मुझे दर्शन दो। और जो तुमने प्रेरणा दी है उसका श्रेय आपको जाता है माँ। मेरी सदा रक्षा करना, इस सारे संसार को खुश रखना, अपनी वाणी से, अपने आशीष से, अपने आशीर्वाद से सदा इस संसार को खुश रखना। आइए सुनते हैं वो कविता जो हमने माँ सरस्वती के प्रेरणा से लिखा है। ये वियोग रस की कविता है। श्रृंगार रस में भी लिखा, वियोग रस में भी लिखा, छंद में भी लिखा, दोहा भी लिखा, घनाक्षरी भी लिखा। कविताएं लिखना तो आम बात हो गई है माँ। सब ये तेरी प्रेरणा है, सब तेरा ये आशीष है, सब तेरा ये आशीर्वाद है जो मुझ जिसे पागल पे दीवाना बना हुआ है। तो माँ, इस दीवाने को हमेशा आशीर्वाद देना। जब कभी संकट की घड़ी आए तुम सामने खड़ी रहना। कभी मुझसे जुदा मत होना। सदा मेरे सर पे आशीर्वाद बनाना माँ। मैं यही कामना करता हूँ कि जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो दोस्तों, आइए इसी खुशी में एक कविता सुनते हैं। तो आइए सुनते हैं। साथियों, जैसे मैंने पहले जिक्र कर चुके हैं कि ये सब माँ की प्रेरणा का एक कंदमूल है जो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आइए माँ सरस्वती का कंदमूल जो है कैसा मीठा है, खट्टा है, तीखा है, ये मैं आपको कविता के माध्यम से बयान कर रहा हूँ। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं वो कविता जो हमने दिल से लिखा है, जिसका शीर्षक है फिर एक ऐसा सितम कर रहे हो। तुम दूर भी रहते हो, हमसे खफा भी रहते हो। तुम हमसे दूर रहते हो, हमसे खफा भी रहते हो, ये कैसा सितम ढा रहे हो। तुम दूर भी रहते हो, हमसे खफा भी रहते हो, ये कैसा सितम ढा रहे हो। मुझे दिल से पाना भी चाहते हो इस जहां में, मुझे दिल से पाना भी चाहते हो इस जहां में, मुझे खोना भी नहीं चाहते हो इस जहां में। मुझे दिल से पाना भी चाहते हो इस जहां में, मुझे छोड़ना भी नहीं चाहते हो इस जहां में। फिर ये कैसा सितम कर रहे हो, फिर ये कैसा सितम कर रहे हो। कभी ख्यालों में रहते हो, कभी कभी ख्वाबों में आते हो, कभी कभी ख्यालों में रहते हो, कभी कभी ख्वाबों में आते हो। मुझसे वफा की बातें करके क्यों ऐसा सितम कर रहे हो। मुझसे वफा की बातें करके क्यों ऐसा सितम कर रहे हो, क्यों ऐसा सितम कर रहे हो, क्यों ऐसा सितम कर रहे हो। क्या रजा रखते हो दिल में, क्या रजा रखते हो दिल में, क्या वफा निभा पाओगे। क्या रजा रखते हो दिल में, क्या वफा निभा पाओगे। कहता है कभी सियल दीवाना, कहता है कभी सियल दीवाना, तुम मुझे कैसे भूल पाओगे। कहता है कभी सियल दीवाना, तुम मुझे कैसे भूल पाओगे, तुम मुझे कैसे भूल पाओगे, तुम मुझे कैसे भूल पाओगे, तुम मुझे कैसे भूल पाओगे। साथियों, इसी खुशी में एक और कविता सुनते हैं जिसका शीर्षक है अक्सर ख्वाबों में हाल जान लेते हैं। उनकी चाहत भी बड़ी अजीब है, उनकी चाहत भी बड़ी अजीब है। ज़िंदगी में कुछ इस तरह बस गए हैं,
उनकी चाहत भी बड़ी अजीब है। ज़िंदगी में हम कुछ इस तरह बस गए हैं, ना हम उन्हें भूल रहे हैं इस जहां में, ना वो हमें भूल रहे हैं इस जहां में। ना हम भूल रहे हैं उन्हें इस जहां में, ना वो हमें भूल रहे हैं इस जहां में। वह मेरे साथ भी नहीं रहते हैं, हम उनके बगैर भी अकेले नहीं हैं। वह मेरे साथ भी नहीं रहते हैं, हम उनके बगैर अकेले भी नहीं हैं। ये कैसा खुदा का करिश्मा है, वो ख्यालों से भी नहीं जा रहे हैं। ये कैसा खुदा का करिश्मा है, वो ख्यालों से भी नहीं जा रहे हैं। वो ख्वाबों से भी नहीं मान रहे हैं। अक्सर ख्वाबों में हाल जान लेते हैं, अक्सर ख्वाबों में हाल जान लेते हैं। इस समय मौसम भी बदल गया है, इस समय मौसम भी बदल गया है। सर्दी जुकाम खांसी बुखार हो गया है। इस समय मौसम भी बदल गया है, सर्दी खांसी जुकाम हो गया है। वो ख्वाबों में आकर दुख बांटते हैं, वो ख्वाबों में आके दुख बांटते हैं। दवा भी ला के हाथों से खिलाते हैं। वो ख्वाबों में आके दुख बांटते हैं, दवा भी लाकर हाथों से खिलाते हैं। यारो ये कैसी चाहत है दिल में, यारो ये कैसी चाहत है दिल में, यारो ये कैसी चाहत है दिल में, जो अब भी भूल नहीं पा रहे हैं। यारो ये कैसी चाहत है दिल में, जो अब भी भूल नहीं पा रहे हैं। कभी कविता में, कभी गीतों में, कभी गज़लों में नज़र आ रहे हैं। कभी कविता में, कभी गीतों में, कभी गज़लों में नज़र आ रहे हैं। कहता है कभी सियल दीवाना, कहता है कभी सियल दीवाना, कहता है कभी सियल दीवाना। उनकी चाहत भी बड़ी अजीब है, उनकी चाहत भी बड़ी अजीब है। हम उनके बगैर अकेले भी नहीं हैं। कहता है कभी सियल दीवाना, कहता है कभी सियल दीवाना। उनकी चाहत भी बड़ी अजीब है, हम उनके बगैर अकेले भी नहीं हैं। हम उनके बगैर अकेले भी नहीं हैं। साथियों, ये कविताएं आपको कैसी लगी, शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट से करें दोस्तों, उठाइए कलम, लिखिए कमेंट, करिए सवाल, पाइए जवाब। अगली कड़ी में फिर मिलते हैं जनाब। क्या है ख्याल, क्या है ख्याल, क्या है ख्याल।